ब्यूटिशियन बनने इंदौर आई भावना सिंह की जिंदगी अपने ही दोस्तों ने छीन ली। ये दोस्त वो थे जिनके भरोसे वो उनके फ्लैट पर गई थी, उनके साथ रात में रुकी थी और जिनके साथ वो बेपरवाह होकर एंजॉय कर रही थी। मध्य प्रदेश का दिल दहलाने वाले भावना सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। अफसरों के मुताबिक ये तीनों नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस की हिरासत में आने के बाद इन तीनों ने जो खुलासे किए उससे सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने इस पूरे हत्याकांड की परतें खोलते हैं। 21 मार्च को भावना सिंह अपनी दोस्त स्वास्तिका के साथ मुकुल यादव और आशु यादव के महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट में पहुंची। चारों का प्लान यहाँ शराब पार्टी करने का था। ये पार्टी हुई भी और सबने इसमें जमकर एंजॉय भी किया, लेकिन जब इन चारों पर नशे का सुरूर चढ़ा तो इनके दिमाग ने भी सोचने और समझने की ताकत खो दी। फ्लैट में तेज आवाज में गाने बजाए गए। चारों ने कुछ देर तक तो जमकर एंजॉय किया, लेकिन फिर भावना को इस तेज आवाज से दिक्कत होने लगी। उसने इन तीनों से आवाज कम करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन शराब के नशे में डूबे ये तीनों उस वक्त उसकी क्यों ही सुनते। इस बात को लेकर भावना और मुकुल के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद और फिर बात इतनी बढ़ गई कि मुकुल ने भावना पर फायर कर दिया। अगले ही पल भावना लहूलुहान हो गई। ये देख मुकुल, स्वास्तिका और आशु के हाथ पैर फूल गए। भावना की यह हालत देख उनका नशा भी उतर गया। घबराहट में तीनों भावना को बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसे वहीं भर्ती कर वहां से फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों से एक छोटी सी चूक भी हो गई। उनके फ्लैट की चाबी हॉस्पिटल में ही छूट गई। जब इस मामले में पुलिस की एंट्री हुई तो चाबी के जरिए ही आरोपियों की पहचान भी उजागर हुई। इसके बाद 6 दिन तक लुका छिपी का खेल चला। पुलिस ने हर उस ठिकाने पर आरोपियों की तलाश की जहां वो मिल सकते थे। इन तीनों पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया। आखिरकार 27 मार्च यानी गुरुवार को पुलिस को सफलता मिली और तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वास्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। जब इनसे पूछताछ करी गई तो पूछताछ में इनसे बात सामने आई कि उस दिन 20 मार्च की रात को ये चारों लोग मिल करके एक शराब पार्टी घर में कर रहे थे, जिसमें शराब के नशे में होकर के काफ़ी सारे गाने बजे जा रहे थे। तो गानों की बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें आवेश में आकर के मुकुल के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें इस महिला को गोली लगी थी और उसके बाद में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से तीनों की सहभागिता रही है इस हत्याकांड में। जब इनसे और डिटेल में पूछताछ करी गई तो इनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुकुल और आशु और इनके कुछ साथी लोग उस घर में एक ऑनलाइन सट्टे का भी काम किया करते थे। इनके घर से हमें लगभग 28 मोबाइल, लगभग 60 से अधिक बैंक अकाउंट के पासबुक, 50 से अधिक हमको एटीएम कार्ड, लैपटॉप्स ये बरामद हुए हैं। एंड इन सभी अकाउंट्स में काफ़ी लाखों की संख्या में जो कैश है वो भी सीज करवाया गया है।